वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के धमाका खेज़ बयान के बाद इस्टेब्लिशमेंट और हकूमत की सफ़ों में खुशी की लहर दौड़ गई। वो बयान क्या था और वो किस बिना पे दिया गया और ये बयान उन वज़ीर आला से किसने दिलवाया और इस बयान के पीछे आपको क्या हक़ाइक़ समझ आते हैं या क्या हक़ाइक़ पस पर्दा हैं, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अगर इस पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता हो तो किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और आने वाले वक्त में क्या ANP जो है वो इसकी कितनी मुखालफत करेगी और हुकूमत सिंध जो है वो इस पे मान जाएगी या नहीं मानेगी। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। तो शुरू करते हैं। अली मीन गंडापुर, जब से अली मीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर हैं, मैं पुरानी बात नहीं करता, तब से उन्होंने आज तक शरंगेज़ी, जलाओ घिराओ और मुल्क में अफरा तफरी कायम करने के हवाले से तो दर्जनों बयानात दिए होंगे, वो आपने भी सुने होंगे। पर ये जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने पहली दफ़ा एक बयान दिया है, ये बयान मुल्की बहुत बड़े मुफाद में है। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि अली मीन गंडापुर से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इतना मुस्बत बयान दे दें। इसका मतलब ये है कि अली मीन गंडापुर ने पहले तो पार्टी पॉलिसी को मद्देनज़र रखा है और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक बयान दिया है। PTI इस हक़ में है अली मीन गंडापुर के बयान पे, तो फिर ही उन्होंने दिया, अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो सकता कि अली मीन गंडापुर ये बयान देते। बयान ये है कि अली मीन गंडापुर कहते हैं कि काला बाग डैम की मुखालफत नहीं करते, काला बाग डैम का हामी हूँ और काला बाग डैम को बनना चाहिए। काला बाग डैम बनने में सबसे बड़ी रुकावट जो था वो खैबर पख्तूनख्वा था और खैबर पख्तूनख्वा की भी ANP थी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, ये काफ़ी देर इक़्तिदार में भी रही और ये कहते थे कि हम किसी सूरत काला बाग डैम नहीं बनने देंगे क्योंकि हमें ख़दशा है कि काला बाग डैम की तामीर के बाद कभी भी ओवरफ्लो हुआ तो नौशहरा और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो डूब जाएगा। उनके ख़दशात दूर करने की कई मरतबा कोशिश की गई मगर शायद उनके ख़दशात जो हैं वो दूर नहीं हो सके। यहाँ वो शायद पॉलिटिक्स ही इस बुनियाद पे करते हैं कि हम किसी चीज़ की मुखालफत करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ये समझेंगे कि ये हमारे फलाह बहबूद और हकूक़ की बात कर रहे हैं तो इन्हें आइंदा के बाद मुंतखब करना है। अब एमल वली के बावजदाद ये कहते रहे हैं कि काला बाग डैम ओवर माई डेड बॉडी का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं, बल्कि एमल वली ने यहाँ तक कह दिया कि परवेज़ मुशर्रफ हवा में मुक्का लहराता था और उसके हम हामी भी थे। उसने कोशिश की थी काला बाग डैम बनाने की मगर हमने उसकी एक नहीं चलने दी और मौजूदा सेटअप तो इसका इस हैसियत में नहीं है या इस पोजीशन में नहीं है कि वो काला बाग डैम बना सके हमारी मर्ज़ी के बगैर। अब सूरत हाल ये है कि अली मीन गंडापुर के बयान ने हकूमती सफ़ों में बड़ा हैरत अंगेज़ हैरानी जो है वो उन्हें डाल दिया उसमें। इस्टेब्लिशमेंट भी इस पर खुश है और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अली मीन गंडापुर ने अपने पिछले जो उनके इक़दाम हैं, जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई है, एहतजाज है और वफाक से लड़ाई का अंदिया देते हैं, उन सब बयानों को धोने के लिए ये बयान दिया है और ये बयान किसी की डायरेक्शन पे दिया गया है और वो लोग जो उनसे नाराज़ थे उनको खुश करने के लिए ये बयान दिया गया है और आइंदा आने वाली पॉलिटिक्स को वो अपना सीधा करना चाहते हैं। दूसरी साइड पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बयान अली मीन गंडापुर का जो बयान है ये पार्टी पॉलिसी के मुनाफी है और बानी PTI जो हैं वो अली मीन गंडापुर से खुश नहीं हैं और अली मीन गंडापुर को उनके मनसब से हटाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान काफ़ी अरसे से मुलाकात भी नहीं हो पा रही और अली मीन गंडापुर ने बानी PTI की अपनी सियासी वफ़ादारियाँ तब्दील करके किसी और साइड पर अपनी वफ़ादारियों का यकीन दिलाया है, जिसकी वजह से ये बयान दिया गया है। अब आने वाले वक्त में ये आपको मुझे बेहतरीन किस्म का अंदाज़ा हो जाएगा। अब सिंध का इस पर इतराज़ है। सिंध का ये ख्याल है कि काला बाग डैम की तामीर के बाद
होगा ये कि कालाबाग डैम सिंध दरिया सिंध का फ़्लो जो है वो कम हो जाएगा। 1 लाख एकड़ ज़रई ज़मीन जो है सिंध में, जो दरिया सिंध के पानी से सैराब होती है, वो मतलब उधर कहत आ जाएगा, उधर पानी की कमी हो जाएगी। फिर दरिया सिंध का पानी जो है वो समुंदर में नहीं गिरेगा और समुंदर में भी पानी की मकदार कम हो जाएगी। इस तरह के पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पर कालाबाग डैम के हवाले से काम करने वाली कमेटियों ने कई दफ़ा सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी कोशिश की है और खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी कोशिश की है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकेंगे या नहीं। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर का किसी के कहने पे बयान दिया है, या पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ दिया है, या पार्टी पॉलिसी के मुताबिक दिया है, या इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर दिया है, बहरहाल है बहुत उम्मीद अफजा बयान है। अब हमारे इस वक्त फील्ड मार्शल, हमारे नायब वज़ीर आज़म, फ़ॉरेन मिनिस्टर इसहाक़ डार और वज़ीर आज़म तीनों इस वक्त SCO में शिरकत के लिए चाइना में तशरीफ़ रखते हैं। और इस बयान पे मेरी इतलात ये हैं कि उधर भी डिस्कशन हुई है उनके दरमियान, और अब जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो उसके बाद इस बयान के हवाले से ले के मज़ीद जो है डेवलपमेंट होगी। और अगर कालाबाग डैम बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमने आज तक जो गलतियां की हैं उससे हमने सबक सीख लिया है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।